कदमों लाग करो तेजरा, पकड़ के दो पाए हुक्म करत है माशूक, बीच आशिक के दिल माशूक तुम्हारी अंगना, तुम अंगना के माशूक, ए हुक्म इल्म दृढ़ किया, अजुरू क्यों ना होत टूक टूक, अजुरू क्यों ना होत टूक टूक। खोटा थी खरा लीजियो, खोटा थी खरा लीजियो, एवो अवसर छे आज, खोटा थी खरा लीजियो, एवो अवसर छे आज, आ बेला अमृत घड़ी, आ बेला अमृत घड़ी, परमोद कहे मेहराज। महामती श्री प्राणनाथ जी श्री मिहिरराज के रूप से, उनके पावन मुखारविंद से हमें प्रबोधन देते हैं, सावचेत करते हैं, समझाते हैं, यह सिखाते हैं कि आ बेला अमृत घड़ी। यह बेला अर्थात समय, यह जो घड़ी बेला है, इसको अमृत घड़ी कहा गया। अमृत, अमृत, अमृत। और जितनी भी घड़ियां थी जो हमने आत्मा या जीव के रूप में 84 लाख योनियों के फेरे में गुजारी थी, वह सब मृत प्राय घड़ियां थी। किंतु यह जो मनुष्य तन प्राप्त करके कलयुग के अंदर में परमात्मा प्रियतम की अति कृपा से यह जो मान के देह मिली है, ये देह की अवधि अर्थात संपूर्ण मानव जीवन, इस मानव जीवन को महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज अमृत घड़ी कह रहे हैं। अमृत घड़ी कह करके हमारे हृदयों में वह सिखापन दे रहे हैं, जिस सिखापन को हम सीख सीख करके भी अपने हृदय में धारण पूर्ण रूप से कर नहीं पाते, भूल भूल जाते हैं। बचपन से हमको सिखाया जाता है कि टाइम इज मनी, यह समय स्वयं में धन है। इस समय को बर्बाद व्यर्थ न जाने दें, सदुपयोग में लाएं। और जब हम अपने जीवन के करियर में डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, सीएस आदि जब बन जाते हैं और हमारी कहीं पर किसी कंपनी में या सरकार में जब नौकरी लग जाती है, तब हमें समझ में आता है कि हम यदि नियम पूर्वक, समय पूर्वक कार्य करेंगे, तभी हमारे को बदले में वेतन, तनख्वाह मिलेगी। अन्यथा वह तनख्वाह या वेतन काट लिया जाएगा यदि हम
वह समय अपनी नौकरी को नहीं देंगे तो हमारा वेतन काट लिया जाएगा, विदाउट पे कर दिया जाएगा। नौकरी में बहुत सारे टीए, डीए, एचआरए, पेंशन, ग्रेच्युटी, कम्यूटेशन, सीएल, पीएल, बहुत कुछ मिलता है, मेडिकल भी मिलती हैं। ऐसे ही मनुष्य जन्म को प्राप्त करके भी हम इस जगत में जिन्होंने यह मनुष्य जन्म प्रदान किया है, उन परमात्मा प्रियतम की हम यहां पर नौकरी करने आए हुए हैं। और अगर हमने इस आवेला अमृत घड़ी में अगर परमात्मा प्रियतम से अपनी आत्मा को कुछ वेतन, कुछ तनख्वाह, कुछ फल, प्रतिफल, कुछ सुख, शांति, समृद्धि यदि वेतन के रूप में अपनी आत्मा को देते रहना है तो हमको नौकरी करनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा। जैसा परमात्मा प्रियतम का हमको निर्देश, आदेश है, इस 14 लोक ब्रह्मांड रूपी कंपनी के अंदर में जो हमारी नौकरी लगी हुई है, इसमें हमको काम करना होगा, कर्म करना होगा। और वह कर्म परमात्मा ने अपनी आत्मा के लिए दिए प्रेम और ज्ञान। प्रेम से सारे जगत के हृदयों को जीत लीजिए और ज्ञान से सबके ऊपर पड़े हुए अंधकार को हटा दीजिए। पहले अपना हृदय प्रेम में कीजिए, तत्पश्चात अपने हृदय पर पड़े हुए अज्ञान के अंधकार को हटाइए और फिर सारे जगत के अंदर में उस प्रेम और ज्ञान का वितरण कीजिए। यह ट्रेनिंग और सर्विस है। ट्रेनिंग यह है कि पहले खुद प्रेममयी बनिए और खुद ज्ञान को आधार बना करके अपने अंधकार को मिटाइए। और जब ट्रेनिंग में हम पास हो जाते हैं तो प्रतिफल में हमको मिलती है परमात्मा प्रियतम की नौकरी, सर्विस। उस सर्विस में हमको चाहिए कि हम समय की कीमत को पहचाने, और जिसने भी समय की कीमत को पहचान करके उन सच्चिदानंद परमात्मा की नौकरी को दिल लगा करके प्रथम प्राथमिकता देते हुए अपने इस धर्म को, ये कर्तव्य नहीं है, ये उत्तरदायित्व भी नहीं है, ये धर्म है। ये वो चीज है जिसने हम सब को धारण किया हुआ है। धर्म का अर्थ कुछ लेते हैं लोग, वह जिसे धारण किया जाए नहीं, यह अर्थ नहीं होता। हमारी क्षमता, हमारी हैसियत ही क्या कि हम दैहिक बुद्धि से ग्रस्त होकर के आत्मीय बुद्ध को धारण कर पाए। ये तो स्वयं परमात्मा है जो हमको अपनी मेहर कृपा से आत्मीय बुद्ध धारण करवा देते हैं। तो यह मनुष्य मात्र का धर्म है, अर्थात जिसने जिसको धारित किया है वह धर्म। तो ये मनुष्य का धर्म हो जाता है कि वो परमात्मा प्रियतम की नौकरी को निभाए। और जो कोई निभाता है उसे, अर्थात उसके जीव को और उसके शरीर को छुट्टियां मिलती हैं, टीएडीए मिलता है, विविध प्रकार की जीव और शरीर को सुविधाएं दी जाती हैं, और कभी कभार सीएल, पीएल और मेडिकल लीव भी दी जाती है। कहने का भाव, जब तक परमात्मा प्रियतम हमको इस जगत के, संसार के
गृहस्थी के, कुटुंब, कबीला, परिवार के जितने काम करने के लिए उन्होंने एक समय का निर्धारण किया है, उस कार्य को, जगत संसार के कार्य को करने के बाद में सिर्फ एक धर्म को निभाना है। लेकिन अगर हमने सिर्फ कुटुंब, कबीला, परिवार और जगत के धर्म को निभाया तो हम हो जाएंगे विदाउट पे, अवैतनिक हो जाएंगे, वेतन काट लिया जाएगा। और वेतन काटने का अर्थ है यह जो अमृत बेला है, ये जो अमृत घड़ी है, इस अमृत घड़ी में हमें अमृत की जगह मृत पुनः पीना पड़ेगा। तो महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज फरमाते हैं कि यह इतना सुंदर सुखद अवसर हमको प्राप्त हुआ है, प्रदान किया गया है स्वयं अक्षरातीत परमात्मा प्रियतम द्वारा, जिसमें एक ओर हम अपनी आत्मा को परमात्मा प्रियतम के चरणारविंद में पहुंचा सकते हैं, तो दूजा वहीं पर अपनी जागृत आत्मा के माध्यम से हम परमात्मा प्रियतम के चरणारविंद तक अन्य बहुत सारी आत्माओं को भी ले करके जा सकते हैं। यह कैसे संभव होगा कि हम ये दोनों कार्य कर पाएं? तब उन्होंने कहा, खोटा थी खरा लीजियो, एवो अवसर छे आज। यह जो अमृत बेला, अमृत घड़ी है, यह अमृत घड़ी मानव जीवन और उस मानव जीवन के भी अंदर में यदि विचार किया जाए तो वह घड़ी, वह पल, जिस घड़ी जिस पल परमात्मा प्रियतम के प्रेम पथ पर बढ़ने का कम या ज्यादा मानस बन जाए तो मानव जीवन के अंदर में वो घड़ी और भी अमृत अमृत अमृतमय हो जाती है। क्योंकि ऐसा घड़ी, ऐसा पल, ऐसा अवसर बोहरी न आवे, दोबारा नहीं आता। महामती जी ने स्पष्ट कह दिया, जे मनोरथ मनमा थाए तत्क्षण कीजे तेने ताए। और फिर करके उस मनोरथ को पूर्ण करके पुनः पछताना भी नहीं, पीछे भी नहीं हटना। तो उन्होंने कहा कि मानव जीवन और संपूर्ण मानव जीवन के भी बीच में वह घड़ी, वह पल, वो अमृत बेला है जब कभी प्रियतम परमात्मा सुंदर साथ के लिए मन में कुछ सेवा, कुछ समर्पण का, कुछ कर्म का भाव जग जाए, वह और भी अमृतमय घड़ी कही। तब के लिए महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज ने कहा कि मनुष्य जीवन अमृत बेला है। ये जो मान के देह का मिला हुआ अवसर है, इसको अमृत बेला, और अमृत बेला अष्ट प्रहर में कब आती है और एक मनुष्य के जीवन में कब आती है अमृत बेला। एक दिन रात के समय के अष्ट प्रहर के बीच में अमृत बेला कही जाती है ब्रह्म मुहूर्त के समय को। ब्रह्म मुहूर्त संधि काल को, कि रात्रि अंधकार का अवसान हो रहा है और मिहिर सूर्य का आगमन हो रहा है। जब मिहिर राज सूर्य स्वयं, सूर्य नारायण जब स्वयं अंधकार को विस्तीर्ण करने के लिए पधार जाते हैं, उसको कहा गया अमृत बेला। और जीवन के अंदर में अमृत बेला कब कही गई? इस जिंदगानी में अमृत बेला कही गई
जब वो अखंड अद्वैत अनंत सच्चिदानंद परमात्मा हमारे हृदय में आकर के प्रेम और सुखानंद विरह अग्नि को शांत करके जब साक्षात दर्शन दे करके हमें कृतार्थ करते हैं, धन्य धन्य करते हैं, तब वह अमृत बेला कही गई। यहां महामती श्री प्राणनाथ जी स्वयं इस पूरे मानव जीवन के एक एक पल को 70-80 बरस के इस जीवन में एक एक खिन खिन को, चाहे वो हमने संसार में आहार निद्रा भय कामना में, चाहे हमने भोग विलास में अथवा निद्रा में जागृति में या व्यर्थ ही हमने समय गवाया होए, पर महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं कि यह जो पूरा मानव जीवन है, इस संपूर्ण मानव जीवन अमृत बेला है। और यदि कोई साधक बन करके चाहे तो इस पूरे मानव जीवन को अमृत बेला के रूप में रूपांतरित कर सकता है। और जिसने जितना इसको अमृत बेला के रूप में रूपांतरित कर लिया, वो उतना उतना धन्यता को, सुख आनंद को, अखंड चिर आनंद को, परमात्मा के प्रेम को पाता जाता है। अब यह वास्तव में एक प्रतियोगिता हो जाती है, और यह प्रतियोगिता इस जगत में आत्मा द्वारा धारित दो कालमाया के तनों के मध्य में नहीं, दो मनुष्यों के बीच में यह प्रतियोगिता नहीं है, बल्कि यह प्रतियोगिता है स्वयं की आत्मा और स्वयं की ही दिव्य परमधाम में विराजमान मूल पर आत्मा। वह परात्म जो परमधाम में बैठी है, जिसका स्वरूप इश्क की गलतान, प्रेम ही प्रेम की प्रतिमूर्ति, साक्षात जीवंत मूर्ति, जो परात्म मूल तन परमधाम में बैठे हैं, उससे इस जगत की आत्मा और काल माया के तन की प्रतियोगिता हो जाती है। क्योंकि टाइम इज मनी। जैसे ही कह दिया गया कि अमृत घड़ी है, किया जा सकता है इसमें कार्य, करी जा सकती है इसमें समर्पण सेवा, प्राप्त किया जा सकता है इसमें ज्ञान, संपन्न किया जा सकता है अपने हृदय को प्रेम से। अगर ऐसा कह दिया जाए तो निश्चित जानो प्रतियोगिता छिड़ जाती है। और जिसने इस जगत के अंदर में कालमाया के तनों से प्रतियोगिता करना शुरू कर दिया, तो निश्चित जानो यह मुर्दार दुनिया और मुर्दा हो जाती है। और एक दिन चिंता ऐसी डाकनी के रूप में परिवर्तित होके काट कलेजा खाए हो जाती है। पर जिसने भी अपनी आत्म का, अपनी परात्म से प्रतियोगिता शुरू कर दिया, निश्चित जानो बहुत जल्दी, कुछ ही समय में वह आत्मा अपनी परात्मा के संग में एकात्म होकर के, जो मूल स्वरूप हैं अपने, जाको कहिए पर आत्म, सो पर आत्म संग ले के विलसिए संग खत्म। तो जिसने अपनी आत्मा को अपनी परात्म से मिला लिया, उसका सुनिश्चित हो गया विलसिए संग खत्म के भाव का। मैं लिया, विलसिया, विस्तारिया। जिसने इस जगत के अंदर में महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज की यह एकमात्र सिखापन कि मान के देय अखंड फल पाइए, इसको जिसने ग्रहण कर लिया, और ग्रहण करके जिसने श्री तारतम वाणी
सद्गुरु और सत्संग को अपने जीवन का एकमात्र आधार बना लिया, जिसने अपने जीवन को प्रेम, ज्ञान और सेवा से संपन्न कर लिया, जिसने पारायण, श्रवण, चिंतन, समर्पण को अपने जीवन का आधार बना लिया, उसके लिए कहा गया लिया। उसने लिया। कहां से लिया? सद्गुरु रूपी परमात्मा प्रियतम के चरण शरण में रह करके लिया। और अच्छे से कहा जाए तो जिसने भी अपने सद्गुरु की चरण शरण बेसकी से, ईमान से, बिना चूके हुए, बिना शक शंका के, कभी भी न डगमगाने वाले ईमान से अगर सद्गुरु चरण शरण थामे रखी तो उनको सद्गुरु ने दिया, साधक सुंदर साथ ने लिया। और जैसे ही साधक सुंदर साथ ने सद्गुरु से प्रेम, ज्ञान, सेवा लिया तो अब उसने चिंतन, चितवनी में वो सब अपने प्रियतम परमात्मा के अंग संग रहते हुए विलसिया। तो कहा कि मूल स्वरूप है अपने, जाको कहिए पर आत्म, सो पर आत्म संग लेय के विलसिए संग खसम। विलास करो विद विद के। उन प्रियतम परमात्मा के संग में विलास करने का मन तो बहुत है, विलसने का मन बहुत है, पर विलास के लिए इस जगत में चाहिए विरक्ति। जब विरक्ति होती है तब विलास हृदय में निश्चित आता है। जब राग से छुटकारा होगा तो अनुराग जीवन में आएगा। जब अनुराग, अनुरक्ति जीवन में आएगी तभी परमात्मा प्रियतम की अनन्य प्रेमा भक्ति से हमारे हृदय में कुछ रोशनी जगमगाएगी। तो यदि परमात्मा प्रियतम के संग में विलास करना है तो विलास के लिए चाहिए अपने मूल तन परात्माओं से मिलना। मूल तन परात्म के संग में प्रतियोगिता खड़ी कर लीजिए और उस प्रतियोगिता मैनेजमेंट, एमबीए करने की जो डिग्री है, कमर्शियल प्रोफेशनल होने की जो डिग्री है, वो है इस श्री मुखबानी तारतम सागर ग्रंथ के अंदर में कि वो मोमिन कैसे होते हैं, सुहागिनें कैसी होती हैं, परमधाम कैसा है, परमधाम का वातावरण कैसा है, परमधाम के अंदर में लीला क्या है और परमधाम किन किन तत्वों से बना हुआ है, इन सब की जानकारी देती है श्री मुखवाणी, तारतम वाणी, ब्रह्मवाणी। जब ब्रह्मवाणी से इन सब बातों से परिचय हो जाता है तो कुछ कुछ मन करता है कि वह आनंद प्राप्त किया जाए। तब आत्मा बढ़ती है अपनी परात्म से मिलने और विलसिए संग खसम का भाव बनता है। तो कहा गया खोटा थी खरा लीजियो, कैसे करके इस अमृत वेला में कोई एक मनुष्य अपनी आत्मा को जागृत करके अपनी आत्मा को परमधाम के अंदर में विराजमान परात्म से जोड़ करके परमात्मा प्रियतम के अंग संग रहते हुए दिव्य परमधाम में विलास प्राप्त कर सकता है, विलास को अनुभूति में ला सकता है। तो कहा खोटा फी खरा लीजियो, ए वो अवसर छे आज। आज वो अवसर है, अभी वो घड़ी है जहां हम सब बैठ करके श्री राज्य महाराज का, अपने अक्षरातीत सच्चिदानंद परमात्मा श्री कृष्ण जी का हम
पारायण अथवा श्रवण कर रहे हैं या एकांत स्थली में बैठ करके जब हम चिंतन कर रहे हैं, यही वो सुखद उपयुक्त उचित घड़ी है जब हम चाहें तो इस अमृत घड़ी का पूर्ण सुखानंद, पूर्णानंद प्राप्त कर सकते हैं। खोटा थी खरा लीजियो, खोटा दे दीजिए और खरा ले लीजिए। खोटा क्या है? खोटा है मोटे तौर पर पिंड और ब्रह्मांड। पिंड और ब्रह्मांड, वजूद और नासूत, शरीर और संसार, जीव और जगत, ये खोटा है सब। ये खोटा अर्थात अशुद्ध, अर्थात मलयुक्त, खोटा अर्थात प्रेम विहीन, खोटा अर्थात वह जिसे माया कहा गया, खोटा अर्थात वह जिसे दज्जाल, शैतान, कली काल, कलयुग कहा गया। हर वो चीज खोटी है जो परमात्मा प्रियतम की ओर न जाती होए, वो सब चीज खोटी है। इसीलिए ये जो खोटा जगत है, ये जो खोटा जगत है, ये बहुत मोटी मोटी बातें संसार की सारा दिन इसलिए करता है क्योंकि मालूम है अगर यह खोटा जगत खोटी बातें न करे तो दिव्य परम धाम के परमात्मा तक पहुंचने वाला जो प्रेम पथ है उस पर यह जीव आत्मा बढ़ जाएगी और फिर कभी भी माया के बंधन में नहीं बंध पाएगी। इसलिए इस जगत में खोटा खोटी बातें करता है, अपने बंधन से मुक्त नहीं होने देता। वो हर चीज खोटी है जो परमात्मा की ओर न जाने देवे। जैसे इस जगत संसार के लोग हमको परमात्मा की ओर जाने नहीं देते, वैसे ही जो परमात्मा प्रियतम की ओर लगे हुए लोग होते हैं वो बार बार यही कहते हैं कि जगत संसार की ओर मत जाओ, नहीं तो परम धाम, प्रेम, परमात्मा इन सब से वंचित हो जाओगे। दोनों की आपस में टसल है। जैसे घर में पति पत्नी होते हैं कई प्रकार के, कईयों की तो बहुत दोस्ती होती है और कई बिल्कुल ही डफर होते हैं, डंप होते हैं, कोई कुछ भी कहता रहे दोनों को असर नहीं होता। और कई इस प्रकार के होते हैं, भैया तू पूरब तो मैं दक्षिण, इनमें किसी में आपस में झगड़ा नहीं होता। झगड़ा उनमें होता है जो दोनों एक रास्ते पर चलते हैं। बड़ी अजीब सी बात है दाम्पत्य जीवन की। लोग सोचते हैं कि हमारा झगड़ा इसलिए होता है कि हमारे विचार मेल नहीं खाते। वास्तव में झगड़ा इसलिए नहीं होता कि विचार मेल नहीं खाते, झगड़ा इसलिए होता है कि विचार दोनों के एक जैसे हैं, मेल खाते हैं और ईर्ष्या और अहंकार टकराते हैं, इसलिए झगड़े में फंस जाते हैं। भैया कोई पूरब जा रहा हो, कोई पश्चिम जा रहा हो तो लड़ेगा कैसे? जो दोनों भांडे एक साथ होंगे तभी खड़खड़ाएंगे। दो जने एक पथ पर एक छोटी पगडंडी पे जा रहे हो तभी कंधे टकराएंगे। एक डंप होए, एक चतुर होए तो भी झगड़ा नहीं होगा, दोनों डंप होए तो भी झगड़ा नहीं होगा, दोनों चतुर होंगे तभी झगड़ा होगा। तो ये जगत संसार क्या है? खोटा है। और इस खोटे जगत संसार में, प्रतिबिंब रूपी जगत संसार में एक बहुत बड़ी गहनतम समस्या है। एक बहुत लोभी किस्म का मनुष्य घर जगत परिवार से नाराज होकर के नदी किनारे बैठा अपनी बांसुरी बजा रहा था, लोभ की, कि उसके लोभ को और बड़ा लंबा चौड़ा करने के लिए एकदम से उसको नदी के अंदर में लाल लाल माणिक्य की एक मोटी मोटी माला दिखाई दी।
उसने अपने लोभ की पूर्ति के लिए आव न देखा ताव कपड़े समेत नदिया में डुबकी मारी और यूं मुट्ठी भर के उठाई और बाहर आ गया तो देखा ये तो मिट्टी रेत थी। फिर दूर जाकर के फिर बैठ गया और फिर देखा वही माणिक्य की माला है। फिर डुबकी मारी, फिर रेत हाथ आई। तीसरी बार डुबकी मारी तो भी रेत हाथ आई और ऐसा देख करके उसने ऊपर मुंह करके भगवान को, ईश्वर को कुछ शिकायत, कुछ अपशब्द बोलने के लिए ऊपर देखा तो उसने क्या देखा कि माणिक्य की माला तो वृक्ष की डाली पर लटक रही है और उसकी परछाई, प्रतिबिंब उस नदिया में पड़ रहा है। बार बार उसको ऐसा लगा कि जैसे धन, संपदा, लक्ष्मी नदिया में है, पर मार मार करके डुबकियां हाथ में आई सिर्फ रेत। ऐसा ये जगत संसार खोटा है। माणिक्य की, गोमादिक की, हीरा, लहसनिया, पुखराज, अखंड सुख वो यहां नहीं, दिव्य परम धाम में है। यहां जितने भी हैं वो सब खोटे सुख हैं और इन खोटे सुख को छोड़ करके जिसने दिव्य परम धाम के अखंड सुख पाने हैं उनके लिए ये अमृत बेला है। और ये खोटे सुख हैं कहां? कहा गया पिंड में और ब्रह्मांड में, जीव में और जगत में, शरीर में और संसार में। शरीर में कैसे हैं ये सुख, खोटे सुख जिनको देना है और बदले में अखंड सुख लेना है। जगत में कैसे हैं ये खोटे सुख जिनको देना है और बदले में अखंड अनंत अद्वैत सुखों को, आनंदों को लेना है। वो सुख आनंद जिससे परमात्मा प्रियतम के संग में विलास संभव है। तो कहा गया इस शरीर या जीव में जो खोटा थी खरा लीजियो करना है, तो इस शरीर में है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, मद, मत्सर, नानाविध भोग करने की वृत्तियां, स्वाद, स्पर्श, रूप, रस, गंध, जीव की कामना, अहंकार और मोह की कामिनी, कंचन, कीर्ति, ये सब इस शरीर के अंदर में खोटा है। और फिर ये शरीर अपने आप में शरीर क्षय भी खोटा है। क्यों खोटा कहा? क्योंकि जो नश्वर होए उसी को तो खोटा कहा जाएगा। जो अनश्वर होए, अखंड होए, वो खोटा हो कैसे सकता है? तो एकमात्र आत्मा को, प्रेम को, मन को, परमधाम को खरा कहा गया। खोटा दे दो, खरा ले लो। बहुत सरल शब्दों में महामती श्री लालदास जी महाराज ने श्री बीतक साहेब धर्म ग्रंथ में इसको बताया। कुली कलिंगा दज्जाल सो जाए युद्ध करो तुम, कि देह बुद्धि छुड़ाए के लियाओ बुद्धि आत्म। खोटा देह बुद्धि, और जो देह की बुद्धि है अगर वो खोटी है तो जिसकी वो बुद्धि है तो वो भी तो खोटी है। परंतु उस देह के अंदर में यह सुविधा है कि जो वर्तमान में खोटी बुद्धि है उस खोटी बुद्धि की खोट को त्याग करके हम चाहें तो खरी बुद्धि, सुपन बुद्ध को छोड़ के जागृत बुद्ध, जगत बुद्ध को छोड़ करके सदबुद्ध, इस दुनिया के आसक्ति की बुद्धि को छोड़ करके अगर हम चाहें तो सदबुद्धि या विवेक को हम उपलब्ध हो सकते हैं। कब? जब हम खोटा छोड़ देंगे और खरे को प्राप्त कर लेंगे। खोटे को त्यागना
यह बात अंडरस्टूड है कि खोटा त्याग देंगे तो खरा मिल जाएगा, और खरा मिल जाएगा तो खुदा मिल जाएगा। जब खुदा मिल जाएगा तो खुद ही से खुद को मनुष्य चिढ़ जाएगा। खुदा मिलने पर खुदी कभी नहीं आती, और जब तक खुदी होती है खुदा कभी दिखते नहीं। इसीलिए खुद को मारना पड़ता है, और खुद को मारने का उपाय है जिसमें मेरे प्राण अटके हुए हैं उस शरीर से मैं मुक्त हो जाऊं, जिसमें मेरे प्राण उलझे हुए हैं उस शारीरिक संपदा, उस आसुरी संपत्ति से मैं स्वयं को मुक्त करके परमात्मा प्रियतम की खरी संपत्ति आत्म धन प्राप्त कर लूं। खोटा थी खरा लीजियो। आसुरी संपत्ति क्या है? आसुरी संपत्ति, आसुरी संपत्ति वो है जिसमें हमारी आसक्ति है, और दैवी संपत्ति वो है जिसमें हमारा अनुराग है। सद्गुरु, सत्संग, सदग्रंथ, पारायण, श्रवण, चिंतन, ये हमारी दैवी संपत्ति है। इस दैवी संपत्ति में हमारा अनुराग होना चाहिए, और आसुरी संपत्ति है ये जगत संसार के वस्तु पदार्थ, व्यक्ति, इनके संबंध, लोकलाज, मान प्रतिष्ठा आदि, ये सब आसुरी संपत्तियां हैं। इन सब को दे करके दिव्य परम धाम की दैवी परमधामिक संपत्ति आत्म धन को प्राप्त करने का यह एकमात्र अवसर है जिसको कहा गया आबेला अमृत घड़ी। मनुष्य जीवन, मनुष्य जन्म तथा मनुष्य जीवन, ये अमृत घड़ी है। इस अमृत घड़ी को प्राप्त करके भी यदि किसी मनुष्य ने अपने आप को भवसागर से तारने की योजना नहीं बनाई तो श्रीमद् भागवत जी में कहा गया स आत्महा, वह आत्म हत्यारा है, शरीर हत्यारा नहीं। शरीर की हत्या करना एक अलग बात होती है, आत्म हत्यारा, आत्मघाती। क्योंकि आत्मा परमात्मा से न मिलकर के जगत, संसार, जीव और शरीर से मिलती रहे, ये आत्महत्या है जो हम पल पल प्रतिपल करते हैं। और कभी किसी दिन अखबार में पढ़ लें कि किसी ने अपने आप को ट्रेन के नीचे आके मरवा दिया, तो हम बड़े बड़े अक्षरों में लिख देते हैं कि उसने आत्महत्या कर ली। क्योंकि वर्तमान में बुद्धि खोटी है, और खोटी बुद्धि देहिक बुद्धि है, देह की बात करती है, वो देह को ही आत्मा समझती है, इसलिए लिख देते हैं आत्महत्या। पर आत्महत्या कभी कभी कोई कोई नहीं करता भाई। हर एक मनुष्य जो इस जगत में परमात्मा के प्रेम पथ पर, उनके ज्ञान पथ पर, उनके सेवा पथ पर नहीं चलता, वो माने या न माने, वो अपराधी है, वो आत्महत्यारा है 100%। और उस पर निश्चित जानिए आत्महत्या का FIR लगेगा। और वो एक दिन निश्चित जानिए कि इस जगत के अंदर में रहते हुए वो दोजख की आग में चलेगा। फिर वो चाहे बहुत बड़ा दिखने में महात्मा हो या इस जगत का एक मूर्ख मनुष्य हो, वो कोई भी हो, नखशिक माया में आसक्त, आकंठ, अपनी मैं खुदी में डूबा हुआ, अपने धन सत्ता मोह के अहंकार में डूबा हुआ कोई प्राणी होए, भले ही अपने आप को इस जगत में वो भलमानस सिद्ध करने में कोई कसर न छोड़े, वह भी आत्महत्यारा है। क्योंकि अपनी आत्मा को जो मुक्त करने में और मुक्त करके भक्ति के अंदर में
मग्न करने में जो व्यस्त नहीं है वो सब आत्महत्यारे हैं। और इस आत्महत्या के जघन्य अपराध से बचने के लिए महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज कह रहे हैं कि परमात्मा प्रियतम ने अति कृपा करके हमको यह मानव जन्म, मानव जीवन हमको प्रदान किया है। और सदगुरु गुरु कर्णधारम केवट मल्लाह के रूप में हमको स्वयं परमात्मा ने ये मनुष्य जीवन देने के पश्चात सदगुरु गुरु के रूप में केवट प्रदान किए हैं। और अपनी कृपा रूपी पवन उन्होंने नित निरंतर अविरल अहर्निश सुगंधित पवन प्रवाहित करी हुई है, सुगंधित शीतल पवन। और अगर अब ऐसे में भी जो मनुष्य अपने आप को, जो स्वयं में नैया है, नाव है, अपने सदगुरु महाराज के हवाले न करके अपने आप उस भव सागर में गोते खाता है, सोचता है मैं तैर लूंगा, मैं पा लूंगा, मैं ढूंढ लूंगा, मैं कर लूंगा, मैं करके जो भार लेकर के भव सागर में जाता है, निश्चित जानो डूब जाता है। कोई कितना ही कुशल तैराक क्यों ना होए, कितना तैरेगा? ये भव सागर अथाह है, इसमें कितना डूबेगा, कितना जाके तैरेगा? नाव चाहिए, नाव चाहिए तो सदगुरु रूपी केवट चाहिए, केवट चाहिए, केवट है तो कृपा रूपी पवन अनुकूल दिशा में बहती हुई चाहिए। ये सब होने के बाद में तीर्थ संभव है, तरना संभव है। और ये आबेला अमृत घड़ी, ये वो घड़ी चल रही है। आसुरी संपत्ति को जिसने जोड़ा उसने परमात्मा से सहजे ही अपना नाता तोड़ा। जिसने दैवी संपत्ति आत्मधन से अपना नाता जोड़ा उसने निश्चित रूप से मानो, जानो, पहचानो कि परमात्मा प्रियतम को अपने आप से, अपने आप को परमात्मा से अनन्य भाव से जोड़ा। जोड़ना ही तो भक्ति कहा गया। आज तक हम जो भी करते हैं आत्महत्या के रूप में विभक्ति करते हैं। ये जितने भी इस जगत संसार में दिखावे के भक्त मिलते हैं वो वास्तव में विभक्त लोग हैं, वो भक्त नहीं है, हो नहीं सकते। अपने आप को अपने दिल भीतर में जोड़ने की जरूरत है, न कि अपने आप को किसी दरो दीवार में कहीं दूर दराज जाकर के किसी स्थान, मिट्टी, आग, पानी, पत्थर से जोड़ने की जरूरत है। प्रारंभ में साधना के लिए बहुत जरूरी होता है, केंद्र बनाना पड़ता है, धुरी बनानी पड़ती है एकाग्रता की, साधना की। पर वस्तुतः तो वह पार ब्रह्म अक्षरातीत स्वयं अपनी वाणी में स्पष्ट कहते हैं, हक सहरग से नजीक। वो अक्षरातीत सच्चिदानंद परमात्मा इस हृदय में विराजमान है। और इस हृदय में वर्तमान में खोटा भरा हुआ है। और उस खोटा को त्याग करके खरा परमात्मा परम धाम ले लीजिए ना, सस्ते में मिल रहा है। मां हमेशा कहती है, सिर दे के वी मेरा यार मिले ताही सौदा सस्ता है। अगर इस जगत में सबसे प्यारे जो हमको हमारा शरीर प्राण प्यारे हैं, वो प्राणों को न्योछावर करने पर भी अगर प्राणनाथ मिल रहे हो तो हे मेरी आत्मा, ये सौदा इतना सस्ता है। क्यों है सस्ता? आत्मा के लिए सौदा सस्ता क्यों है? इसलिए क्योंकि आत्मा तो न जाने कितने कितने 84 लाख योनियों के शरीरों को धारण कर करके न जाने कितने कितने स्वाद ले चुकी है। अगर आपके पास 5 लाख रुपया होए और आपसे कहा जाए
कि 1000 के नोट से आपको परमात्मा मिल सकते हैं, तत्काल प्रभाव से निकाल करके धर देंगे। ऐसे ही आत्मा के पास में 84 लाख शरीर भी कई कई बार मिले हुए हैं। एक शरीर मानव का एक बार का, इस बार का देने पर अगर परमात्मा मिलते होए तो कितना सस्ता सौदा है। खोटा थी खरा लीजियो, गुजराती भाषा है, खोटा दे करके खरा ले लो। एवो अवसर छे आज, ये आज ऐसा बड़ा प्यारा आनंदमयी अवसर मिला हुआ है। क्या करो, अंतर चित्त में जितनी खोट है वो सब सद्गुरु की चरण शरण में समर्पित कर दो। खोटा अर्थात इस शरीर के काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, मोह, अहंकार के भाव अपने चिंतन में सद्गुरु के चरण शरण लेकर के अथवा प्रत्यक्ष में अपने सद्गुरु गुरुजन के चरण शरण में समर्पित कर दो, अर्पित कर दो। नेत्रों से गंगा जमुना अश्रु की प्रवाहित करके अपने हृदय को पत्थर काले ढिग होते कर दो। ये जो घनीभूत हृदय जिसमें न जाने जगत संसार के कौन कौन से भाव भरे हुए हैं, उन सब भावों को अपने सद्गुरु महाराज के चरणों में अर्पित तर्पित कर दो। अपने अंतर्मन के जितने कलह कलेश हैं उनको सद्गुरु के चरण शरण में अर्पित कर दो। ये खोटा दे दिया जीव ने अंतःकरण के रूप में। उस अंतःकरण ने जितनी आसक्ति जोड़ रखी थी वस्तु पदार्थ के रूप में, उसको भी अपने श्री निजानंद संप्रदाय, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म, श्री तारतम वाणी के प्रचार प्रसार के लिए अर्पित तर्पित कर दो। जैसे स्वयं अक्षरातीत श्री मिहिर राज ने निजानंद स्वामी सद्गुरु धनी श्री देव चंद्र जी महाराज के चरणों में समर्पित करी, जैसे स्वयं छत्रसाल ने महामती श्री प्राणनाथ श्री जी साहेब जी के चरणों में समर्पित करी। उपली और भीतरी दोनों प्रकार की खोट को अर्पित तर्पित करना पड़ता है। और यह जो जगत संसार कुटुंब कबीला परिवार घर मकान दुकान है, इसको समर्पित करने में समस्या है। तो इसमें जो हमारी आसक्ति है, उस बुद्धि की आसक्ति को गुरु के चरण में समर्पित कर दो, तो भी बात वही होती है। खोटा थी खरा लीजियो, एवो अवसर छे आज। आबेला अमृत घड़ी, प्रमोद कहे मेहराज। ये स्वयं श्री मेहरराज अक्षरातीत पार ब्रह्म सच्चिदानंद कल की अवतार महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज श्री मिहिरराज के रूप में हमको कह रहे हैं कि सब कुछ जो परम धाम के प्रेम पथ पर हमको लेकर के न जाए उसका त्याग कर दो, और वो सब कुछ जो दिव्य परम धाम के प्रेम पथ पर उस दिशा में जिन दिश मेरा पीयू बसे मुझको लेकर के जाए, तिन दिश पर सब कुर्बान कर दो। बातों से नहीं, व्यवहार में कर दो। अंतर चित्त में इतनी खोट है, उस खोट को खरा बना लो। नहाइए अरस के जमाल में, तब होइए निर्मल। निस्दिन ग्रहिए प्रेम सो, श्री जुगल स्वरूप के चरण। निर्मल होना याई सो और धाम वर्णन। निर्मल होना है, खरा होना है, खोट का त्याग कर दीजिए। खोटा थी खरा लीजियो, एवो अवसर छे आज। ये आज अवसर मिला है। आज अर्थात वर्तमान मानव जन्म तथा इसके अंदर में मानव जीवन की अवधि पूरी, तथा इस मानव जीवन की अवधि में भी वह समय जिस जिस समय में अक्षरातीत सच्चिदानंद
परमात्मा श्री कृष्ण जी के चरण शरण में जाने का कभी कोई एक पल आए, वह वाला पल आ बेला अमृत घड़ी। और वह घड़ी हमारे जीवन में रोज रोज हर घड़ी हर पल आ सकती है, अगर हमने सत्संग का, कथा चर्चा का संग न छोड़ा तो। सदगुरु की चरण शरण न छोड़ी तो वह आ बेला अमृत घड़ी हर घड़ी है। कोई घड़ी ऐसी नहीं जब अमृत घड़ी ना होए। आज भी तो कोई घड़ी ऐसी नहीं जब माया की, भोग की, आनंद की, मौज की घड़ी न होए हमारे लिए। कौन सी ऐसी घड़ी है? तनिक विचार करके देखिए, कौन सा ऐसा पल है जब माया के अंदर में नख शिख हम डूब डूब करके आनंद मंगल नहीं करते। कभी काम सताता है, कभी क्रोध आता है, कभी मद मत्सर मोह अहंकार हमारे को मजे लेते हैं, कभी निंदा ईर्ष्या चुगली हमारे आती है, कभी हम इतने ज्यादा भावावेश में डूब जाते हैं कि हमें छोटे बड़े का सुध नहीं रहता, हमें यही समझ नहीं आता कि हम चाहते क्या है। कितना कितना, कब कब, कैसे कैसे, कहां कहां हम नखशिक माया में आकंठ डूबे हुए नहीं हैं। हमारा रोम रोम नखशिक रोया रोया माया में डूबा हुआ है। ऐसे ही कभी कोई पल आता है जब सहजे ही मनुष्य अपने शरीर पर यूं हाथ सा लगा देता है तो वहां पड़ी हुई गंदगी कई बार अपने आप उतर जाती है। और नहीं तो प्रियतम परमात्मा की कृपा से कोई कोई पल ऐसा मिलता है। कहते भी हैं कि 24 घंटे में से कोई एक पल ऐसा होता है जब वास्तव में दर्शन हो सकता है, या परमात्मा सामने होते हैं, या मुख से जो बोला जाए वो सत्य हो जाता है। और सत्य ही तो है परमात्मा। तो आ बेला अमृत घड़ी, हर घड़ी को अमृतमय बनाया जा सकता है, पर चाहिए क्या? मृत का त्याग। मर मर सब कोई जात है चाहिए, मारिया कया चाहिए, काडिया कया चाहिए। मुर्दार होकर के जीना आना चाहिए, मोमिन बनना चाहिए, मोम के जैसा हो जाइए, मुर्दे होकर के मोमिन बन जाइए। तो महामती जी ने कहा, आ बेला अमृत घड़ी, प्रमोद कहें मेहराज। और फिर अपनी ही बात को बहुत आनंद से सुदृढ़ करने के लिए कहा, आवो अवसर केम भूलिए। ऐसे सुंदर सुखद आ बेला अमृत घड़ी को हम कैसे भूल सकते हैं? भूलना नहीं चाहिए। आओ अवसर केम भूलिए। और वो भी सिर्फ कारण एक को लिया अन्न। अरे 2 जून रोटी खाने के वास्ते एकला माटे आप मुझाई, इतना सा करने के लिए अपने आप को मुझा दिया। कोटला करो चौके कोट विघन्न। 2 रोटी कमाने के चक्कर में, 2 ग्रास को खाने कमाने के चक्कर में कितना कितना विघन पैदा करते हो। आवो अवसर केम भूलिए में, खोटा थी खरा लीजियो के अंदर में, आवेला अमृत घड़ी के अंदर में। अब विचार करके देखिए, जब अंतर मन में आत्म धन आ जाता है, जब आया प्रेम सुहागी तो मौजल लहरा भागी। करना दीदार हक का यही मोमिनो ताम, पानी पीवना दोस्ती हक की, इनो यही आराम। क्यों नहीं निजानंद स्वामी सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज के जीवन की एकादशी और द्वादशी के प्रसंग की सिखापन को अपने जीवन में अडिग दृढ़ता पूर्वक धारण कर लेते कि जिस दिन मेरी आत्मा को खुराक न मिले, उस दिन इस शरीर को खुराक देने की मुझे याद नहीं आनी चाहिए। लेकिन होता क्या है? उल्टा होता है।
शरीर की खुराक कौन भूलता है? कोई नहीं भूलता। आत्मा की खुराक कोई कोई याद रखता है, और उन कोई कोई याद रखने वालों में से भी संसार जगत की प्रथम प्राथमिकता होती है। फिर भी यदि कुछ मेहनत करके समय बच जाए तो वो खुराक आत्मा को खुरचन भिक्षा के रूप में दे दी जाती है। आवो अवसर केम भूलिए, कारण एक कोलिया अन्न। फिर महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज समस्त सुंदर साथ के चरणों में विनती करते हैं। वो इंद्रावती के रूप में सारे सुंदरबाई जी की साथिन सखी सुंदर साथ के चरणार बिंद में बेर बेर लाग लाग करके विनती करते हैं। कहे कोट राज बैकुंठ के, न आवे इत के खिन समान। आवेला अमृत घड़ी के समान। अरे ये जो अमृत घड़ी मिली है, इसके समान कई कोट राज बैकुंठ के, कोटि कोटि बैकुंठों के राज्य सत्ता भी मिल जाए, राज पृथ्वी पांव दाब के। ब्रह्मात्मा जो होती है वो पृथ्वी के राज्य को भी अपने पांव तले रौंदती हुई निकल भागती है, यदि परमात्मा प्रियतम की एक बांसुरी की संगीत की स्वर उसके कान में पड़ जाए तो। सदगुरु महाराज की एक आवाज कान में आ जाए तो अपने आप को न्योछावर करने से जो चूके वो लालदास नहीं, जो चूके वो केशवदास नहीं, जो चूके वो छत्रसाल जयराम नहीं। आवाज भी नहीं आनी चाहिए, उससे भी पहले अपने आप को श्री निजानंद संप्रदाय पर समर्पित रखना चाहिए। कई कोट राज बैकुंठ के, न आवे इत के खिन समान। और यह जो खिन आवेला अमृत घड़ी, आवो अवसर मिला है जो, इस खिन के समान। ये खेल तो है इत खिन का। दिव्य परम धाम में ये खिन है, रूहों को मुद्दत लगी इस जगत में। ये जो अधखिन का, ये तो अधखिन को अवसर सो क्यों गमावत मांझ नीदर, ये जो खिन का खेल है। कई कोट राज बैकुंठ के, न आवे इत के खिन समान। सो जन्म वृथा जात है, कोई चेतो चतुर सुजान। भाई चेत जाओ, सावचेत हो जाओ, सतर्क हो जाओ, सावधान हो जाओ। क्या कि आ बेला अमृत घड़ी। और इसमें संभव है खोटा थी खरा लीजियो, खोटा दे करके खरा लिया जा सकता है। देह बुद्धि छुड़ाए के आत्म बुद्धि का साथ किया जा सकता है। जगत संसार से नाता तोड़ करके सदगुरु परमात्मा के अंग संग रह करके अपने आत्मा के मुक्ति का और भक्ति का प्रबंध किया जा सकता है। चाहो तो कर लो, और मत चाहो तो कीट पतंगों की तरह, पशुओं की तरह अपने इस जीवन को जी करके व्यर्थ गवा लो। नानाविध पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, विभिन्न प्रकार की योनियों में भुगतते रहो और अपने मोह अहंकार से ग्रसित होकर के भगवान ईश्वर को अपनी जेब में रख करके डोलते रहो। पर दोजक नरक की आग पक्की है, और नरक कहीं मिलेगा नहीं दूर जाकर के। नरक कहीं दूसरे आसमान में नहीं मिलेगा, इसी नीले आसमान के नीचे वो नरक सुनिश्चित है। लेकिन उनके लिए जिन्होंने परमात्मा प्रियतम की भक्ति को ठुकराया, जिन्होंने अक्षरातीत पार ब्रह्म के ज्ञान को कभी नहीं अपनाया, ये सिर्फ नरक उनको मिलेगा। जो कोई गुनाह कर करके, जो कोई इस जगत में पाप कर करके, जो कोई इस जगत में ढीठता के काम कर करके अगर पछता लेता है, पश्चाताप प्रायश्चित कर लेता है, तो उसके सारे गुनाहों से तौबा स्वयं परमात्मा कराते हैं। हर एक अपराध का दंड नहीं, क्षमा मिलती है। और क्षमा ही नहीं, उसको उसका फल और मिलता है, प्रेम का फल। क्योंकि जीव जब तक अंधकार में है तब तक गुनाह करता है,
पर जीव जब जैसे ही परमात्मा प्रियतम की चरण शरण में जाता है तो गुनाह, सब गुण अवगुण माफ किए हो जाते हैं। गुण अवगुण सब माफ किए हो जाते हैं। चाहिए हमारे द्वारा अपने ही गुनाहों की तौबा करने की कोई भावना तो खोटा थी खरा लीजियो, अब एला अमृत घड़ी, यहां सब कुछ संभव है। जितनी खोट है वो सारी परमात्मा के चरणों में मूल मिलावा में विसर्जित कर दीजिए, क्योंकि वो सब कुछ अच्छे भाव से समझें, प्रेम भाव से समझें तो ये पूरा जगत संसार, इसमें जितनी भी खोटी खरी भावनाएं हैं वो सब तो अक्षरातीत परमात्मा के हृदय से आई हैं। हमारा कर्तव्य है कि हम खोटी भावनाएं सद्गुरु अथवा परमात्मा के चरणों में विसर्जित कर दे, और खरी जो परमात्मा के हृदय से, उनके नयनों से आ रही है, उनके चरणों से आ रही है, उसको अपने हृदय में ग्रहण कर लें। कहे कोट राज वैकुंठ के न आवे इत के खिन समान, सो जन्म वृथा जात है कोई चेतो चतुर सुजान। तो भाई क्या चेते, चतुर हैं सुजान हैं तो क्या चेते, कई चौकसी बरतें, क्या सावधानी बरतें। तो महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज ने बड़े प्रेम प्यार से कह दिया, चौकस कर चित दीजिए आत्म को ए धन। अरे मेरी आत्मा तेरा धन है ये। क्या क्या है तेरा धन? तो कहा मानुष्य जन्म, मनुष्य जीवन, सदगुरु महाराज, सदग्रंथ, और यह श्री तारतम वाणी। ये क्या है? आत्म को धन, आत्मा का धन है, जिसको स्वयं अक्षरातीत पार ब्रह्म अपनी श्यामा स्वरूपा श्री देवचंद्र जी महाराज के रूप में इस जगत में लेके आए। बहुत धन लाए, धनी धाम थे विध विध के प्रकार। आत्म को ए धन, चौकस कर चित दीजिए आत्म को ए धन। निमख एक न छोड़िए। क्यों न छोड़िए? क्योंकि आ बेला अमृत घड़ी। ये बेला जो है ये अमृत घड़ी है, और इसमें निमख, निमख का अर्थ अपनी पलक मात्र गिराने के भी कम समय में निमख एक न छोड़िए। कर मनसा वाचा कर्मन, अपने मन कर्म वचन, अंतःकरण मन बुद्धि चित्त अहंकार, सारी इंद्रियों को सहायता संबल बना करके अक्षरातीत पार ब्रह्म प्रियतम प्राणनाथ, उनके परम धाम, उनके प्रेम में, उनके स्वरूप में, उनकी लीला में, उनके द्वारा धारित पांचों स्वरूप श्री कृष्ण जी, श्री देवचंद्र जी, श्री प्राणनाथ जी के और वर्तमान में समस्त परमहंस सुंदर साथ के जीवन के अंदर में अपने आप को डुबो दीजिए। उनके प्रेम, ज्ञान और सेवा समर्पण में अपने जीवन को लगा दीजिए। आ बेला अमृत घड़ी, खोटा थी खरा लीजियो एवो अवसर छे आज। आ बेला अमृत घड़ी प्रमोद कहे मेहराज। ये जो श्री मिहिर राज, सूर्यों के राजा, अक्षरातीत पार ब्रह्म नूर जमाल स्वयं चिन्मय नूरमय जो हैं, जो दिव्य हैं, जो सच्चिदानंद हैं, वही अपने पांचवें स्वरूप महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज के रूप स्वरूप से इस जगत में श्री ब्रह्मवाणी तारतम वाणी के माध्यम से हमको कहते हैं। यह जो श्री तारतम वाणी है, इस तारतम वाणी का पारायण, श्रवण, चिंतन करना, करते रहना, ये हमारे जीवन में से खोटे तत्व को समाप्त करके खरे तत्व को हमारे जीवन में लाता है। खोटा अर्थात देह बुद्धि, खोटा अर्थात जगत के संसार के व्यवहार, खरा अर्थात आत्म बुद्धि, और परमात्मा प्रियतम के दिव्य परम धाम के प्रेममयी लीला के सुखानंद विहार।